सवाल सीधा सा है, राहत कैसे मिलेगी? हर ट्रेन को मॉनिटरिंग कर रहे हैं, ऑफिसर लेवल की राउंड द क्लॉक मॉनिटरिंग चल रही है। तो पैसेंजर्स को रिलीफ करने के लिए हम लोग ओवरऑल पंक्चुअलिटी भी इंप्रूवमेंट हुआ है। टाटा में प्लेटफॉर्म की कमी रहती है, जब तक एक ट्रेन प्लेटफॉर्म नहीं निकलती है उसके पीछे 2 ट्रेन खड़ी रहती है प्लेटफॉर्म में आने के लिए। तो माल गाड़ियों को प्राथमिकता देने की वजह से यात्री ट्रेनों को आप लोग डिले कर रहे हैं। हम लोग जिस एरिया में बैठे हुए हैं उसमें दोनों ट्रेन चलती है। एक तो हमारा हावड़ा से मुंबई मेन लाइन हो गई, ठीक है। इसमें कोचिंग ट्रेन चलती है, कभी हमने डेटा शेयर किया था 32 या 35 ट्रेन गुड्स ट्रेन चली थी। तो नंबर्स कोचिंग की ज़्यादा है और उसकी प्रायोरिटी भी ज़्यादा है, हम लोग उसको प्रायोरिटी में चलाते हैं। हमारे पास सिर्फ 2 ट्रैक थी, अब तो 3 होने वाला है, हो भी गया है बहुत जगहों पर। तब हम यात्री ट्रेनों की इतनी परेशानी नहीं हो रही थी। ऐसा आज क्या हुआ? तो फिर क्यों मतलब इतना डिले हो गया कि 4 घंटे 5 घंटे कुछ 17 घंटे भी हो जा रहे हैं स्पेशल ट्रेन? इसमें क्या कुछ बॉटलनेक्स हैं, जैसे कि हमारा आदित्यपुर वाला एनआई एक होना है, मेजर एनआई काफ़ी बड़ा यार्ड है, वो भी प्रोसेस में है। वो होने के बाद सीमलेस कनेक्टिविटी हो जाएगी झारसुगुड़ा से लेके हावड़ा तक। कुछ ट्रेनों को लेकर जब से कहा जा रहा है कि प्राइवेट पार्टियों ने इन्वेस्टमेंट किया या उनके साथ जब से एग्रीमेंट हुआ है, इसलिए जो है आप उनको प्राथमिकता दे देते हैं, यात्री ट्रेनों को तो आपको हर्जाना नहीं देना पड़ता है। जो कमोडिटी पहले रेलवे वैगन में जा रहा था, प्राइवेट में जाए चाहे रेलवे वैगन में जाए, टाइम उतना ही ले। तो वो स्कीम को लिंक करना मतलब हर्जाना तो देना पड़ता है ना, उनको अगर डिले होता है तो प्राइवेट पार्टियों को देना पड़ता है। नहीं, ऐसा कुछ क्लॉज नहीं है कि हर्जाना देना पड़ता है। लेकिन ये जो वैगन इन्वेस्टमेंट स्कीम है, जो वैगन है वो रेलवे के अलावा रेलवे तो बना ही रही है, बाकी प्राइवेट पार्टी से बना रही है। डिवीजन में जो लोकल ट्रेन है सबसे ज़्यादा, अगर लंबे दूरी के लोग तो प्रभावित हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रभावित हैं यहाँ के लोकल ट्रेन में ट्रैवल करने वाले जो मजदूर थे, जो सुबह 8 बजे आते थे, शाम में ट्रेन पकड़ के वो 5 बजे चले जाते थे। देखिए, ये ट्रेन भी हमारी प्रायोरिटी में है, जो हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि पिछले दिनों में इम्प्रूवमेंट हुआ है। इसको हम लोग लोगों से फीडबैक भी ले रहे हैं और इसमें और इम्प्रूवमेंट किया जाएगा। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशिभूषण, हमारे साथ सीनियर डीसीएम साहब हैं और सीधे बात करते हैं जो आप देख रहे हैं मुद्दे लंबे समय से ट्रेनों के लेट लतीफ़ी को लेकर चल रहा। सवाल सीधा सा है, राहत कैसे मिलेगी? देखिए, हम लोग हर ट्रेन को मॉनिटरिंग कर रहे हैं, ऑफिसर लेवल की राउंड द क्लॉक मॉनिटरिंग चल रही है और पिछले 2 वीक में हमारी पंक्चुअलिटी काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है। इसमें 2 पैरामीटर्स हैं। करीब हमारा पंक्चुअलिटी तो 40% के आसपास रहता था, वो भी 65-70% चल रहा है। मतलब ये ट्रेनें पूरे सेक्शन से टाइमली जा रही हैं। इसके अलावा जो एक्सटेंट ऑफ डिले है, ये भी हम लोग फोकस करके कम कर रहे हैं। जो ट्रेन जो पहले ज़्यादा डिले होती थी उसको कम किया जा रहा है। 2-2 घंटे होती थी, उसको आधे घंटे, 15 मिनट, 20 मिनट, इस तरह से कोशिश कर रहे हैं कि उसका एक्सटेंट ऑफ डिले कम हो। तो पैसेंजर्स को रिलीफ करने के लिए हम लोग ओवरऑल पंक्चुअलिटी भी इंप्रूवमेंट हुआ है और जो एक्सटेंट ऑफ डिले हुआ ये भी कम हुआ है। आप लोग फील्ड में रहते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो आप लोग भी ये फील कर रहे होंगे कि पिछले 10-15 दिनों में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। ये कंटिन्यू प्रोसेस रहेगा आपका कि इससे और इम्प्रूव होगा कि या ये सिर्फ अभी दबाव है तो 15-20 दिन? नहीं, ये राउंड द क्लॉक मॉनिटरिंग चलती है, ये सालों भर मॉनिटरिंग होगी और ये हम लोग कोशिश करेंगे इसको और इम्प्रूव करें। इसके अलावा जो काम है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक्स हैं, उसको भी इम्प्रूवमेंट का काम है। तो उसके लिए शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म प्रोग्राम्स हैं, जिसका डिटेल हमने आपने शेयर किया है। जो इमीडिएट मेजर्स हैं वो तो चल रही हैं, इसका इम्प्रूवमेंट हो चुका है। इसके अलावा जो इंटरमीडिएट मेजर्स हैं, इससे लूप्स बनने हैं, 6-8 महीने लगते हैं, वो बन जाएंगे। तो हमारे पास लाइन्स अवेलेबल रहेंगी गुड्स ट्रेन को किनारे करने के लिए। अभी मजबूरी में एक ट्रेन को आगे बढ़ाना पड़ता है क्योंकि लूप खत्म हो जाते हैं ट्रेनों से, तो वो वाला प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा जो लॉन्ग टर्म मेजर्स हैं उसमें काफ़ी सारे काम सैंक्शन हुए हैं, वर्क इन प्रोग्रेस है, कुछ नए वर्क्स भी FLS वाला सैंक्शन हुआ है और भी काम होने वाले हैं। जैसे हमारे टाटा में प्लेटफॉर्म्स की कमी रहती है, जब तक एक ट्रेन प्लेटफॉर्म नहीं निकलती है उसके पीछे 2 ट्रेन खड़ी रहती है प्लेटफॉर्म में आने के लिए। तो एक ट्रेन निकलती है, 15 मिनट या 20 मिनट स्टॉपेज है, वो निकलेगी तब दूसरी ट्रेन को रास्ता मिलता है। तब तक वो या तो आरकेसन में खड़ी है, सिनी कांड्रा कहीं भी खड़ी रहती है, आदित्यपुर में खड़ी रहती है या इधर आसनमनी में खड़ी रहती है। तो वो प्रॉब्लम लॉन्ग टर्म में ठीक होगा। हम लोग एडिशनल प्लेटफॉर्म्स कर रहे हैं। आम जन के बीच में एक धारणा बनी हुई है और लोग देख रहे हैं कि भाई माल गाड़ियों को प्राथमिकता देने की वजह से यात्री ट्रेनों को आप लोग डिले कर रहे हैं। क्या ऐसा आप मानते हैं? देखिए, हमारे पास हम लोग जिस एरिया में बैठे हुए हैं उसमें दोनों ट्रेन चलती है। एक तो हमारा हावड़ा से मुंबई मेन लाइन हो गई, ठीक है। इसमें कोचिंग ट्रेन चलती है, कभी हमने डेटा शेयर किया था। कल के दिन की बात है कि हमारे अप डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन की बात करें तो 47 कोचिंग ट्रेन चली थी और करीब 32 या 35 ट्रेन गुड्स ट्रेन चली थी। तो नंबर्स
कोचिंग की ज़्यादा है और उसकी प्रायोरिटी भी ज़्यादा है, हम लोग उसको प्रायोरिटी में चलाते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कुछ ट्रेन आउट ऑफ पाथ मिल जाती है, जिसको मान लीजिए कि टाटा स्टेशन पे 14 आवर्स से 14/10 जाना था। वो ट्रेन अगर उस टाइम में नहीं आई, जो हमें झारसुगुड़ा से लेट मिली या खड़गपुर से लेट मिली, तो वो पाथ किसी और ट्रेन के समय में चलने लगती है, जिसके कारण दोनों ट्रेन में कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो एक ट्रेन आगे पीछे रोक के चलाना पड़ता है। तो ये सब रेगुलर मॉनिटरिंग वाली चीज़ें हैं, जिसको हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि डिटेंशन कम करें। एक बात मैं इसलिए कि सांसद भी ये बात कहते हैं, पता नहीं आप लोगों से या आम लोग भी कह रहे हैं कि भाई जब हमारे पास सिर्फ 2 ट्रैक थी, अब तो 3 होने वाला है, हो भी गया है बहुत जगहों पर, तब हम यात्री ट्रेनों की इतनी परेशानी नहीं हो रही थी। ऐसा आज क्या हुआ? अगर गुड्स ट्रेनों को प्राथमिकता नहीं मिली या गुड्स ट्रेनें नहीं बढ़ी हैं, तो फिर क्यों मतलब इतना डिले हो गया कि 4 घंटे, 5 घंटे, कुछ 17 घंटे भी हो जा रहे हैं स्पेशल ट्रेनें? तो ये मतलब आम आदमी की भाषा में आम आदमी कैसे समझे? देखिए, हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर काम हुए हैं, काफ़ी सारा काम हो चुका है, काफ़ी सारे काम चल रहे हैं और भी बहुत सारा काम सैंक्शन हुआ है। इसमें क्या कुछ बॉटलनेक्स हैं, जैसे कि हमारा आदित्यपुर वाला एनआई एक होना है, मेजर एनआई, काफ़ी बड़ा यार्ड है, वो भी प्रोसेस में है। वो होने के बाद सीमलेस कनेक्टिविटी हो जाएगी झारसुगुड़ा से लेके हावड़ा तक। तो ये जो बॉटलनेक्स हैं उसको रिमूव करने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द किया जा सके। प्रॉब्लम इसलिए भी है क्योंकि नो डाउट हर साल 5% के आसपास कोचिंग भी बढ़ती है, ट्रेन से बढ़ती है। जैसे लास्ट 2 साल में हम लोग करीब 12 पेयर ऑफ ट्रेन एक्स्ट्रा चलाए हैं। तो कोचिंग ट्रेन ही बढ़ रही हैं, गुड्स ट्रेन ही बढ़ रही हैं। फिर हम लोग जिस एरिया में बिलोंग करते हैं, यहाँ पे हमारे जो मिनरल्स हैं वो ऑल ओवर इंडिया में ज़रूरत पड़ती है। जैसे कोल है, कोल को पावर प्लांट में जाना है, मान ली पंजाब में जाना है, तो अभी जैसे सीज़न है तो अभी बरसात, अभी मान ली बिजली नहीं रहेगी, तो ऑब्वियसली उसको वहाँ पहुँचना है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि दोनों को बैलेंस किया जा सके। ऑब्वियसली प्रायोरिटी हमारी हमेशा कोचिंग रहती है। कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है कि सारे लूप्स पे गाड़ी खड़ी होगी, गुड्स ट्रेन सारा लूप ऑक्यूपाई कर लिया है, तब उस केस में हम लोग उसको एक स्टेशन आगे बढ़ाते हैं। एक सवाल और भी है सर, जानना ये है कि गुड्स ट्रेनों को लेकर जब से कहा जा रहा है कि प्राइवेट पार्टियों ने इन्वेस्टमेंट किया या उनके साथ जब से एग्रीमेंट हुआ है कि भाई आप उनको ट्रैक और पार्किंग ये उपलब्ध कराएंगे, अगर समय पर आप नहीं देते तो उनको हर्जाना आपको देना पड़ता है रेलवे को, इसलिए जो है आप उनको प्राथमिकता दे देते हैं, यात्री ट्रेनों को तो आपको हर्जाना नहीं देना पड़ता है डिले पर। क्या ये सच है और किस तरह का एग्रीमेंट हुआ है? देखिए, एग्रीमेंट नहीं है ये, एक जीपीडब्ल्यूएस स्कीम की बात शायद आप कह रहे हैं, जो वो शायद एमएलए महोदय भी शायद रेफ़र करना चाह रहे होंगे। एक स्कीम है जिसमें पहले रेलवेज़ अपना वैगन बनाती थी, अभी वो आउटसोर्स करके बाहर के लोगों को, मोटा मोटी आप समझें तो ऐसे समझेंगे कि आउटसोर्स किया हुआ वो वैगन, मतलब डब्बा पाथ, चाहे वो रेलवे का गुड्स ट्रेन हो या जीपीडब्ल्यूएस का, वो तो पाथ तो ऑक्यूपाई चलाएगी। तो जितना टाइम उस ट्रेन को निकलने, मतलब अगर रेलवे का वैगन होता तब भी उतना टाइम लेता, प्राइवेट पार्टी का तब भी उतना टाइम लेता। जो कमोडिटी पहले रेलवे वैगन में जा रहा था, प्राइवेट में जाए चाहे रेलवे वैगन में जाए, टाइम उतना ही लेगा। तो वो स्कीम को लिंक करना, मतलब हर्जाना तो देना पड़ता है ना सर, उनको अगर डिले होता है तो प्राइवेट पार्टियों को देना पड़ता है, ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा कुछ क्लॉज नहीं है कि हर्जाना देना पड़ता है। वो स्टेबलिंग चार्जेस हैं, लेकिन वो तो यार्ड में है, उसमें तो दोनों चीज़ें लिंक नहीं है, काफ़ी सारी चीज़ें आपस में लिंक की जा रही है, लेकिन फैक्ट्स वो ऐसा नहीं है। स्कीम है, जीपीडब्ल्यूएस स्कीम है, नो डाउट इन दैट, लेकिन ये जो वैगन इन्वेस्टमेंट स्कीम है, जो वैगन है वो रेलवेज़ के अलावा रेलवे तो बना ही रही है, बाकी प्राइवेट पार्टीज बना रही है। सवाल पूछने के पीछे था कि जो मतलब यहाँ पॉलिटिकल जितने आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, अगर मान लीजिए ये बदलाव अगर यहाँ से संभव नहीं है सीकेपी डिवीजन से, तो फिर जो है कहा जाए कि भाई आप वहाँ रेलवे बोर्ड में उठाइए या रेलवे मिनिस्ट्री में उठाइए। अगर इस तरह का कोई अगर ये है कि भाई मालगाड़ियों को प्राथमिकता इसलिए देना पड़ रहा है, आप लोगों की मजबूरी है? नहीं, इस तरह की कोई मजबूरी नहीं है। मैंने बताया कि कभी कभी कॉन्स्ट्रेंट्स आ जाते हैं कि हमारे सारे लूप्स में गाड़ियाँ खड़ी हो जाती हैं, तो एक ट्रेन को आगे नहीं चलाएंगे तो फिर पूरा जाम हो जाएगा। तो वैसे कॉन्स्ट्रेंट्स आते हैं तो एक सेक्शन खाली किया जाता है, तो वो सब लाइव मॉनिटरिंग की डिवीजन में जो लोकल ट्रेन है सबसे ज़्यादा, अगर लंबे दूरी के लोग तो प्रभावित हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रभावित हैं यहाँ के लोकल ट्रेन में ट्रैवल करने वाले जो मजदूर थे, जो सुबह 8 बजे आते थे, शाम में ट्रेन पकड़ के वो 5 बजे चले जाते थे। उनकी ट्रेनें बहुत सारी या तो डिले हो जाती हैं या आप कैंसिल कर देते हैं लंबे समय तक, तो उनको इसलिए उनका रोज़गार प्रभावित होता है। उनको कब से टाइम पर चलाया जाएगा और उन ट्रेनों को प्राथमिकता कब मिला? जैसे टाटा नगर चकुलिया था, इधर कोल्हान के लिए आपका चलता था चाईबासा और वहाँ तक, तो उन ट्रेनों को कब तक? देखिए, ये ट्रेन भी हमारी प्रायोरिटी में है, जो हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि पिछले दिनों में इम्प्रूवमेंट हुआ है। इसको हम लोग लोगों से फीडबैक भी ले रहे हैं और इसमें और इम्प्रूवमेंट किया जाएगा।